प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत टॉपिक ऐसा लगता है बहुत इजी है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। होता क्या है जनरली, कोई भी स्टूडेंट होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको अगर आप पूछेंगे कि आईयूपीएसी नेम क्या है, तो वो थोड़ा सा चक्कर खा जाता है। तो रीजन क्या है कि आईयूपीएसी नेम जो पढ़ने का तरीका है, वो किताब में जैसे लिखा हुआ है कि ये रूल्स होते हैं, इसको इस तरह से पढ़ लीजिए। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आप रूल्स को भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आईयूपीएसी आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको एक अलग तरीके से थोड़ा सा बताएंगे और उसको थोड़ा इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आईयूपीएसी जो है बहुत आईयूपीएसी को आप जानते होंगे, इसको कहते हैं, हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे आईयूपीएसी को जो कहते हैं हम IUPAC, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, C4 केमिस्ट्री, और ये 1947 में आया था। इट इज एस्टैब्लिश इन 1947। तो ये इसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। ये रूल्स एंड प्रायोरिटी ऑर्डर पे आपका बना हुआ है। रूल्स यानी नियम है इसमें, और प्रायिकता क्रम के अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग दी गई है। और इसमें समय समय पे चेंज होते रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं। जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं देख सकते हैं, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब जो आईयूपीएसी है, वो एक केमिस्ट्री की ऐसी संस्था है जो किसी भी रासायनिक पदार्थ का नामकरण करती है। तो आपको ये कंफ्यूजन निकालना चाहिए कि सिर्फ आईयूपीएसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होती है, इनऑर्गेनिक के लिए भी होती है ना, और ऑर्गेनिक दोनों के लिए होती है। यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसकी नेमिंग देने का काम कौन करता है? आईयूपीएसी सिस्टम करता है, आईयूपीएसी जो संस्था है वो करती है। अब आईयूपीएसी जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से बेस्ड है, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो इसको मैंने दो भागों में बांटा है। हमने आईयूपीएसी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी हम उसकी नेमिंग को अगर सीखना है तो दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका पार्ट ए जो है, दिस इज द पार्ट ए, इट इज अ 4 हाइड्रोकार्बन, ओनली 4 हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे पार्ट बी जो है 4 फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तब नेमिंग का रूल्स हम यूज करेंगे। तो उसको अलग तरह से क्लासिफाइड किया है। यहाँ पे 4 हाइड्रोकार्बन में आपके आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन है, इनकी नेमिंग के लिए थोड़े अलग से वो सिंपल रूल है, उनको अलग तरह से क्लासिफाइड कर दिया है। और 4 फंक्शनल ग्रुप अगर होता है, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप आता है, तब आपकी नेमिंग थोड़ी अलग तरह की हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो डियर स्टूडेंट्स, सब देखते हैं 4 हाइड्रोकार्बन के लिए क्या रूल है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो है, उसकी चेन में कितने कार्बन है, तो उसको हम कहते हैं वर्ड रूट। तो कार्बन अगर एक है तो हम उसको कहते हैं मैथ, क्या कहेंगे? मैथ। 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रो, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा हेप, ओक्ट, नॉन, और ये डेक। ये नॉन है आपका और ये डेक। अब आपको पता है कि एल्केन, जैसे बात करें हम एल्केन की, एल्केन, तो एल्केन में क्या होता है? एन लगता है, सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो फॉर एग्जांपल हम ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट इन नेचर। ये टेट्रावेलेंट होता है, आपने बनाया होगा CH4 का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। अब एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बताऊं आपको कि ये CH4 जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि इसमें वैलेंसी कितनी है? इट इज अ टेट्रावेलेंट। वैलेंसी जो संयोजकता दिख रही है आपको, तो 4 है। तो ये सिंपल है हमारा एल्केन के लिए। और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये भी आपको पता है ना। और ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तब sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें। अब क्या रूल्स है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल हम देखते जाते हैं। पहला जो रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन का, आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी जब हाइड्रोकार्बन हो तब की बात है। नंबरिंग विद सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, यानी जहां पे आपको, इसका मतलब ये है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उससे नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से वो नियर द आपके चेन में आ रहा हो, नियर हो, पास में हो, वहां से करना है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप वाली चेन को आपको सेलेक्ट करना है, यानी ऐसी चेन लेनी जहां पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आ रहे हो, यानी दो तरह से आपकी नंबरिंग हो रही है।
सेम नंबर आ रहे हैं, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो। तीसरा जहां पे बात करें लोएस्ट सम रूल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, यानी अब जब बात करते हैं कि दोनों ओर से जब नंबरिंग है समान आ रही है सब्स्टिट्यूट को, अब आपके पास डिफिकल्टी हो जाती है कि नंबर लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं जिस पे, जैसे 2 पे 3 पे 4 पे, तो दोनों तरफ से उनका सम करेंगे, उनके नंबर का सम करेंगे जिस पोजीशन पे वो लगे हुए हैं। तो वो रूल क्या आना चाहिए, उस रूल में क्या होना चाहिए, वो बहुत कम हो। जैसे हम बात करें कि एक का आता है सम करने पे 22 आता है और दूसरे का 18 आता है, तो 18 वाला जो है वो आपके सिलेक्ट होगा आईयूपीएसी नंबरिंग में। ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है 5 नंबर का, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, दोनों अगर इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तब की बात करें तो नंबर स्टार्ट कहां करेंगे, या तो डबल बॉन्ड के पास से या उससे ही स्टार्ट करेंगे, या नियर द डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है। और नेक्स्ट रूल जो 6 नंबर का है उसमें बताया कि मल्टीपल सेम सब्स्टिट्यूटेड अगर हो, जैसे मिथाइल 2-3 जगह लगे हुए हैं, या कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ, इथाइल 2-3 बार लग गया, या क्लोरीन जो है वो आपके एल्केन से लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है तो क्लोरीन लगाया, ब्रोमो लगा हुआ है। अब वो 2 बार लगा हो तो हम डाई कहेंगे, 3 बार लगा हो तो ट्राई कहेंगे, और 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा और 6 बार हो तो हेक्सा। तो ये आपका बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। 7th नंबर का रूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 7th रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बिकॉज इसको स्टार कर लो। ये रूल ये है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बोथ प्रेजेंट है, दोनों ही चेन में प्रेजेंट है, और दोनों कहां प्रेजेंट है, सेम पोजीशन पे है, तब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी। आप डबल बॉन्ड से करें या ट्रिपल बॉन्ड से करें। ऐसे जनरली जो होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी ऑर्डर में है, लेकिन आपको इस कंडीशन में यह ध्यान रखना कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान पोजीशन पे हो तो जो नंबरिंग करेंगे वो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल भी मैं इन सभी रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक एग्जांपल से। ऑल सब्स्टिट्यूटेड अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये कोई रूल नहीं है, सिंपल सा है। ये आप जानते हैं कि आईयूपीएससी का रूल जो बना हुआ है कि अल्फाबेटिकली, यानी कौन पहले आ रहा है। जैसे आपका मिथाइल और इथाइल है तो इथाइल पहले आएगा, चाहे उसका नंबर 4 पे हो, मिथाइल पहले 2 पे लगा हो, तो आप 4 इथाइल पहले लिखेंगे, ना कि 2 मिथाइल। नंबरिंग से मतलब नहीं, नंबरिंग तो सिर्फ इंडिकेट करता है कि किस पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हम देखेंगे, इन 8 रूल को अभी देखते हैं हम। तो आप देखिए आगे, पहला जो है उसमें क्या करना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी। तो आप कैसे करते हैं कि कोई मान लो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेता है, ये स्ट्रेट चेन है, तो ये गलत है, क्योंकि आपके स्ट्रेट चेन में क्या आ रहा है, 5 तक जा रहा है, जबकि लॉन्गेस्ट में क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7। तो ये जो चेन यहां से यहां तक जा रही है वो सही है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चेन है आपकी 1 2 3 4 5, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कितने आए, 3 आ रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट का नियर द नंबरिंग करना है। और यहाँ पे देखिए कि ये अगर ऐसे चले जाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट 2 आते हैं, तो चेन कौन सी सही है, ये। तो ये पहला रूल जो था लॉन्गेस्ट चेन का। तो अगर कोई स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करता है तो चेन कितने की आती है, 4 कार्बन की, तो गलत है। हम कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। अब इसमें एक चीज और है कि हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहां मैंने किसी में भी हाइड्रोजन नहीं बनाया, अंडरस्टैंड आपको करना है कि ये CH3 है, यहाँ पे 2 वैलेंसी है तो CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। तो आपको बैलेंस के अकॉर्डिंग ये बैलेंस कर लेना, और बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो लेकिन यहाँ नंबरिंग हो गई, तो नंबरिंग ये वाली सही है, यानी 5 कार्बन है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। ये वाली नंबरिंग सही नहीं है, नीचे जो स्ट्रेट चेन आ रही है, हमारी नंबरिंग ये वाली सही है। तो आपका 1 2 किस पे लगा हुआ है, 1 2 पे लगा हुआ है, तो इट इज आपका इथाइल। तो 2 इथाइल, ये थोड़ा सा ये हाइड्रोजन की नंबरिंग से आपकी नंबरिंग थोड़ी 2 इथाइल, और कार्बन कितने, पेंट, तो पेंटेन हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेन, तो ये N आ गया आपका, पेंटेन हो गया। यहां पे अब नंबरिंग करें, ये देखिए आपकी नंबरिंग कि ये आपका सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है CH3। एक तरह से नंबरिंग इधर से करते हैं जहां से CH3 पास है, और दूसरी तरह से यहां करते 3 पे जाता है, तो 3 वाला गलत है और 2 वाला सही है, यानी नियर द सब्स्टिट्यूट। उसको आपको फैमिली में इंक्लूड करना है, तो उसको नंबरिंग पास में देनी है। तो इसका नाम बहुत सिंपल हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने से दिक्कत ये आ रही है कि आप नंबरिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये 1 2 और 1 2 1 2 सब जगह दिख रहा है आपको 2 3 2 3, तो इसलिए मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करता हूं। यहाँ पे आप देखिए 2 पे लगा हुआ मिथाइल और 3 पे लगा हुआ, तो हमारा कौन सा सिलेक्शन है, 2 मिथाइल। कार्बन कितने, 4 है, 4 को कहते हैं ब्यूट, और N फॉर एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ पे ये जो दो स्ट्रक्चर है सिमिलर है, यहाँ पे मैं नंबरिंग करके बता रहा हूं कि आपको क्या रूल था कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट की जो संख्या है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो कैसे इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से चेन लेते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट दो आते हैं, एक आइसोप्रोपाइल और एक मिथाइल आता है। लेकिन यही चेन को हम स्ट्रेट ले लेते हैं तो हमारे ये चेन ज्यादा सही है। और आईयूपीएसी कहता है कि जितने आपके सब्स्टिट्यूट है उन सबको नंबरिंग अगर मिल जाती है, उन सबको इंक्लूड अगर कर लेते हैं तो वो ज्यादा सही है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट हो गए 1 2 3 4 5, तो ये इथाइल है और ये मिथाइल। अब यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सिलेक्टेड हो जाएगा। 3 पे लगा हुआ इथाइल, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ, 2 बार लगा हुआ है। जब 2 बार मिथाइल लगता है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 2 4, दोनों को नंबर इंक्लूड करना है। 2 4 डाई मिथाइल और कार्बन कितनी चेन है 5, तो वी यूज पेंट फॉर 5 नंबर और N फॉर एल्केन। 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन। ये इस तरह के 4 रूल हमने यहाँ खत्म कर दिए। ये चारों आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं आते तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के मुझे बताइए। लोएस्ट सम रूल क्या है, बहुत सिंपल है, इसको समझना है हमें। तो एक स्ट्रक्चर दिया है इस तरह से कार्बन का, यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से करें, 6 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर कार्बन है और 5 मिथाइल हमारे सब्स्टिट्यूट है। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहां से अगर करते हैं तो भी सब्स्टिट्यूट नियर 2 पोजीशन पे आ रहा है, यहां से जब करते हैं तो भी सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे आ रहा है नीचे वाले से। तो हमने 2 तरीके निकाल दिए नेमिंग के, एक ए तरीके से कर रहे हैं यानी हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, एक राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी यानी हमारा नाम क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल, जो हमारा सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसको हम सबको जोड़ लेंगे। तो पहले ऊपर वाले टाइप का देखें, 2 पे लगा हुआ है 1, 3 पे 1 लगा हुआ है, 4 पे 2 लगे हुए हैं और 5 पे 1 लगा हुआ है। हमने इसका सम किया तो वो सिंपल है, 5 + 5 10 और 8 18। अब नीचे साइड से देखते हैं, इस बी साइड से राइट साइड से हम चलते हैं। 2 पे 1 लगा हुआ है, 3 पे 2 लगे हुए हैं, 4 पे 1 है और 5 पे 1 है। अब इसको सम करते हैं, 17 आता है। तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, 17 इज द लोएस्ट नंबर। सो आप क्या हो जाएगा, आपका नंबरिंग में जो करेंगे आप नीचे वाली करेंगे, यानी इसको देखो कितने हैं, 5 सब्स्टिट्यूट है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसकी नंबरिंग। ये देखिए नंबरिंग लिखने का तरीका, 2 3 3 4 5। अभी 5 कार्बन हो गए आपके, 2 3 3 4 5। इट इज अ पेंटा, क्या कहलाएगा ये, पेंटा मिथाइल। और कार्बन 6 है, हम इसको कहेंगे हेक्सेन। क्या कहेंगे, हेक्सेन। तो ये आपको समझ में आया होगा, यानी जो रूल्स आपका जिसमें सब्स्टिट्यूट का नंबर जो है, वो जो पोजीशन जो है वो लोएस्ट आती है, उस ओर से हमें करना है जब सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं और सेम सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तो ये दिक्कत हमारी आती है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये वाली कंडीशन देखें कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4, ये गलत है। आपकी नंबरिंग कैसे होगी, यहां से होगी 1 2 3 4 5, ये आपका सब्स्टिट्यूट जाएगा। तो ये मिथाइल, और आपको ये नाम बहुत सिंपल है, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। ये 3 मिथाइल हो गया आपका, 3 पे लगा हुआ मिथाइल। और कार्बन कितने हैं 5, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट, लेकिन यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा 1 इन, पेंट 1 इन, ये नाम आएगा इसका। और इसका नाम देखेंगे तो 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग करनी, इधर से नहीं करनी है। इधर से अगर नंबरिंग करते तो गलत है, नंबरिंग कहां से होगी, इधर से 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, तो ये ब्यूटाइन हो गया या ब्यूट 1 आइन। आइन किसके लिए लगता है, एल्काइन के लिए आइन लगता है, तो ब्यूट 1 आइन। ये नंबरिंग हमारी हो गई। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर इन सेम पोजीशन, तब हमारा क्या होगा, जैसे मान लो ये कार्बन चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ और इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, ये कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप नंबरिंग करते हैं तो इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है। तो हमारा ये रूल ये कहता है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे लगे हो, चाहे 1 पोजीशन पे, चाहे 2 पोजीशन पे, चाहे 3 पोजीशन पे, तो नंबरिंग किस ओर से करेंगे, डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 2 मिथाइल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 3 3 2 बार लिखना है आपको, तो कोई पोजीशन आपको बतानी है। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आपको 3 3 डाइमिथाइल, कार्बन चेन कितने की, 5 की, तो यू राइट पेंट। बट यहां पे इन और आइन दोनों हैं, तो पहले कौन आएगा, इन आएगा, 1 इन 4 आइन।
नंबरिंग लोएस्ट देनी है 4 आइन, 1 इन 4 आइन, ये आपका नाम हो जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लिया कि कोई भी ग्रुप हो, जैसे अगर एक स्ट्रक्चर पूरा देता हूं मैं आपको जिसमें डबल बॉन्ड भी है और इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आप इसकी नंबरिंग करेंगे। जहां से डबल बॉन्ड नियर है तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखिए यहाँ पे नंबरिंग हो गई, ये इथाइल है आपका, और मान लो यहाँ पे कोई मिथाइल लगा होता है, तो आप क्या करेंगे, पहले किसका नाम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, इथाइल। तो 4 इथाइल और 3 मिथाइल, कार्बन चेन 6 है तो हेक्स, इट इज 2 इन, हेक्स 2 इन, ये नाम हो जाएगा। इस तरह से आपने पहला पार्ट आईयूपीएसी का देख लिया। अब इसकी कुछ और प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा थोड़ी। डियर स्टूडेंट, हमने अभी देखा था कि जो रूल्स है पार्ट 1 यानी ए पार्ट जो था, जिसमें हमने आईयूपीएसी के रूल देखे थे हाइड्रोकार्बन के लिए, तो वो जो 8 रूल थे उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जांपल है एक सिंपल सा, जिसमें 4 कार्बन है, एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है। 2 पोजीशन पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट रहेगा, क्लोरो ब्रोमो आइडो सब सब्स्टिट्यूट रहते हैं। तो हम देखें यहाँ पे नंबर क्या आएगा, क्लोरो जो आता है अल्फाबेटिकल में सी से स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकली, तो यहां पे लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर आएगा 3 मिथाइल, कार्बन कितने 4, तो यू राइट द 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, नंबर 1 पे लगा हुआ ब्यूटीन तो 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये नाम हो जाएगा। इस तरह से कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा आश्चर्य कर रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री में ये एबीसीडी क्या लिखी है, लेकिन केमिस्ट्री में हर लाइन का कोई मीनिंग होता है। इनके देखो आईयूपीएसी नाम कहीं पूछे आपको तो कैसे नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक ये लाइन लगा हुआ है, जहां पे जॉइंट्स है, लाइन स्ट्रक्चर में जहां जॉइंट्स है वहां कार्बन होता है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है आपका वो 3 पोजीशन पे आता है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, कार्बन कितने 4 है तो ब्यूटेन। इस तरह से यहाँ पे तो दोनों तरफ से एक ही पोजीशन है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये जो लगा हुआ है ये मिथाइल है आपका, ये सब्स्टिट्यूट है, तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ई को हम क्या कहते हैं, आपको पूछे कहीं किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ई, तो ई का नाम क्या होगा, ई बनाएंगे आप, ड्रॉ करेंगे, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। आई का नाम देखना है आपको, बहुत सिंपल है, 1 2 3 4, तो ये 2 सब्स्टिट्यूट हो गए आपके पास, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये नाम इसका आ जाता है। एच का नाम देना तो भी वही नाम होगा, एच का भी 1 2 3 4, एच में भी 2 ये लगे हुए, एच का नाम भी यही होगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब बात करें एल की, तो एल में 1 2 3, प्रोपेन को एल बना सकते हैं हम, प्रोपेन उसको हम क्या बना सकते हैं एल। और हम बात करें एन, तो 1 2 3 4, इट इज ब्यूटेन। तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईयूपीएसी नेमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे यहां पर ये 1 2 3 4 5 पेंटेन, ये पेंटेन का जो लाइन स्ट्रक्चर है इस तरह से एम बनता है। ये वापस आपका 1 2 3 वी है, वी को 1 2 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। अब ये W है इसका और M, ये उल्टा M हो सकता है और उल्टा M को W कहते हैं हम, सिंपल, तो पेंटेन ही है। ये देखिए X 1 2 3, यहां पे एक और यहां पे 2, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। Y की बात करें, नंबरिंग इधर से करेंगे 3 पे जाएगा, इधर से करेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसको 2 पे कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देखिए एबीसीडी की भी हमने आईयूपीएसी नेमिंग दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको पता है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें ऑर्गेनिक में हर लाइन का कोई मतलब होता है, तो यहाँ पे जो एबीसीडी है उसका एक मतलब निकलता है। तो अभी एक कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ये आपका स्वास्तिक होता है,
अब इसका भी आईयूपीएसी नेमिंग होती है। देखो कैसे नाम देंगे, बहुत सिंपल है। इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे भी इथाइल लगा हुआ है, तो बहुत सिंपल नाम देंगे यहाँ पे 3 डाइथाइल, और कार्बन कितने हैं 5, तो यू राइट पेंटेन। ये यहां से नाम कंटिन्यूटी में है, तो 3 डाइमिथाइल पेंटेन को हम स्वास्तिक कह सकते हैं। यहां पे हम बात करें कुछ और अल्फाबेट्स जो रह गए थे उनकी बात करें 1 2 3 4 जेड को हम कहेंगे ब्यूटेन। यहां पे बात करें जे दे रखा है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये लग गया आपका एक सब्स्टिट्यूट, तो इट इज 2 मिथाइल, और कार्बन है 5 तो पेंटेन। यहां हो जाएगा 1 2 3, कैसे मिले हम, तो 2 मिथाइल आपके लगे हुए हैं ये, तो इट इज 2 डाइमिथाइल, कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन। ये नाम कंटिन्यूटी में चल रहा है आपका। ये 5 या एस 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये है आपका 1 2 3, कैसे भी करें हम, टी है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 4 इट इज ब्यूटेन। आल्सो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, तो जेड और यू दोनों ब्यूटेन है। तो आप देखिए किस तरह से कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं, लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, उनके भी आईयूपीएसी नेम देने की यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको दे सकते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नए नई चीजें मिलेगी। अभी हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड होंगे उनका जो आईयूपीएसी नेम है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक जो नेमिंग होती है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होती है, उसको भी मैं बताऊंगा। और आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आपको कमेंट्स में डालना है कि जैसे ये ब्यूटेन जेड भी बनता है, यू बनता है, तो आपको इतने कौन से अल्फाबेट्स है जिनमें सेम नाम आता है वो आप कमेंट्स में डालें जरूर। थैंक यू।